पाठ परिचय। किसी बहते हुए जल को देखकर साधारण लोग उसे सामान्यतः नदी या और कुछ नहर आदि कह सकते हैं, परंतु एक दार्शनिक या लेखक का दृष्टिकोण उससे अलग होता है। वह उसके सभी पक्षों को देखता है और उसे अलग ही नाम से संबोधित करता है। जैसा कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गोदावरी नदी को लोक माता कहा है। अपने इस संबोधन को लेखक ने अपने विचारों से स्पष्ट भी किया है। मद्रास से राजमहेंद्री जाते हुए बेजवाड़े से आगे सूर्योदय हुआ। बरसात के दिन थे, इसलिए पूछना ही क्या, जहां तहां विविध छटा वाली हरियाली फैल रही थी। पूर्व की तरफ एक नहर रेल की सड़क के किनारे किनारे बह रही थी, पर किनारा ऊंचा होने के कारण पानी हमें कभी कभी ही दिख पड़ता। बीच बीच में छोटे छोटे तालाब भी मिलते। इनमें रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतरता हुआ दिखाई पड़ता और इससे पानी की गहराई और भी अथाह हो जाती। कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुए बगुलों को देखकर सवेरे की ठंडी ठंडी हवा का अभिनंदन कराने को मन मचल पड़ता। इस तरह कविता प्रवाह में बहकर जाते हुए कोवूर स्टेशन आ गया। मन में यह उमंग भरी थी कि अब यहाँ से गोदावरी मैया के भी दर्शन होने लगेंगे। पुल पर से गुजरते वक्त दाएं देखें या बाएं, हम इसी उधेड़-बुन में थे। पुल आ गया और भगवती गोदावरी का अत्यंत विशाल पाट दिखाई पड़ा। मैंने गंगा, सिंधु, सोनभद्र, ऐरावती जैसी महानदियों के विशाल प्रवाह जी भर के देखे हैं। बेजवाड़े में कृष्णा माता के दर्शन पर मैं गर्व करता रहूंगा, लेकिन राजमहेंद्री के आगे गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली ही है। इस जगह पर मैंने जितने भव्य काव्य का या प्रकृति के ठाट बाट का अनुभव किया, उतना शायद ही कहीं दूसरी जगह किया हो। पश्चिम की तरफ नजर फैलाई तो दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियां नजर आईं। आसमान में बादल घिरे रहने से सूरज की धूप का कहीं नामो निशान तक न था। बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी के धूल धूसरित मटमैले जल की झाई और भी गहरी हो रही थी। ऊपर की ओर नीचे की झाई के कारण इस सारे दृश्य पर वैदिक प्रभात की शीतल और स्निग्ध सुंदरता छाई हुई थी और पहाड़ी पर कुछ उतरे हुए धौले धौले बादल तो बिल्कुल ऋषि मुनियों जैसे लगते थे। इस सारे दृश्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है? यहाँ इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा? विपत्तियों में से विजय सहित पार हुआ राष्ट्र जिस तरह वैभव की नई नई छटाएं दिखलाता है और चारों तरफ अपनी समृद्धि फैलाता है, उसी तरह गोदावरी का अखंड प्रवाह पहाड़ों में से निकलकर अपने गौरव को साथ में लिए आता हुआ दिखाई पड़ता है। छोटे बड़े जहाज तो नदी के बच्चे हैं, जो माता के स्वभाव से परिचित होने के कारण उसकी गोद में मनमाना नाचें, खेलें, उछलें और कूदें, तो उन्हें इससे रोकने वाला कौन है? लेकिन बच्चों की उपमा तो इन नावों की अपेक्षा प्रवाह में जहां तहां पड़ते हुए भंवरों को देनी चाहिए। कुछ देर दीख पड़े, थोड़ी ही देर में भयानक तूफान का स्वांग रचा और एक ही पल में खिलखिलाकर हंस पड़े। ये भंवर न जाने कहाँ से आते और कहाँ चले जाते हैं। ऐसे लंबे चौड़े भारी पाट के दरमियान अगर टापू न हो तो इनकी कमी ही रह जाए। गोदावरी के टापू अत्यंत प्रसिद्ध हैं। कई पुराने धर्म की तरह जहाँ के तहाँ स्थिर रूप होकर जमे हुए हैं और कई एक कवि की प्रतिभा की तरह क्षण क्षण भर में स्थल की नवीनता उत्पन्न कर लेते और नया नया रूप ग्रहण करते हैं। इन टापुओं में अनासक्त बगुलों को छोड़ और कौन रहने जाए, और जब बगुले चलते हैं तो वे उन पर अपने पैरों के गहरे निशान छोड़े बगैर और जगह कैसे जाएं? अपने धवल चरित का अनुकरण करने वालों के लिए चरण चिन्हों द्वारा अगर वे दिशा सूचित न करें तो बगुले ही कैसे? नदी का किनारा यानी मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव। किनारे के सफेद महल और मंदिर और उनके ऊंचे ऊंचे शिखर ही एक अखंड उपासना है। परंतु इतने से ही काव्य संपूर्ण नहीं हो जाता। इसलिए भक्त लोग नदी की लहरों पर से मंदिरों के घंटानाद की लहरों को इस पार से उस पार तक पहुंचाते रहते हैं। संस्कृति के उपासक भारतवासी इस जगह
गंगा जल के आधे कलश गोदावरी में उड़लते और फिर गोदावरी के जल से कलश भरकर ले जाते हैं। कितनी भव्य विधि है, कितना पवित्र काव्य है। यह भक्ति रस तो हृदय में भरा हुआ है और मंदिरों के घंटानाद और इस हृदय नाद को तो पूर्व स्मृति ने ही सुनाया। कानों को तो सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई पड़ रही थी। अगर हम आधुनिक संस्कृति के इस प्रतिनिधि से नफरत करना छोड़ दें तो रेल के पहिए का ताल कुछ कम आकर्षक नहीं लगता और पुल पर तो उसका विजयनाद संक्रामक, दूर दूर फैल जाने वाला होकर ही रहता है। पुल पर गाड़ी अच्छी तरह चलने के बाद मुझे ख्याल आया कि पूरब की तरफ देखना तो छूट ही गया। हमने इस तरफ घूमकर देखा तो वहां निराली ही रौनक नजर आई। पश्चिम की तरफ गोदावरी जितनी चौड़ी थी उससे भी ज्यादा पूरब में थी। उसे कई मार्गों से और उत्तेजित होकर समुद्र में मिलना था। सरित पति से सरिता मिलने जाए तब उसे संभ्रम, घबराहट और उत्तेजना तो होगी ही, पर गोदावरी तो धीर गंभीर माता ही ठहरी। उसका संभ्रम भी उदात्त रूप में ही प्रकट हो सकता है। इस ओर के टापू कुछ और किस्म के थे। उनमें वंशी की शोभा पूरी पूरी खिल रही थी। ब्राह्मणों या किसानों के झोंपड़े इस ओर से दिखाई नहीं पड़ते थे। अगर बहते हुए पानी के हमले के सामने टक्कर लेते इन दो टापुओं में किसी ने ऊंचे महल बनाए होते तो वे दूर से ही देख पड़े। कुदरत ने तो सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की विजय पताकाएं खड़ी कर रखी थीं और बाईं ओर राजमहेंद्री और धवलेश्वर का सुखी जनसमाज आनंद मना रहा था। ऐसे दुर्लभ दृश्य के दर्शन से तृप्त होने से पहले ही दाहिनी ओर नदी के किनारे से सटकर मस्ती और अल्हड़पन के साथ बहते हुए कांस की सफेद कलंगियों का स्थावर प्रवाह दूर दूर तक जाता हुआ नजर आ रहा था। नदी के पानी में उन्माद था, उससे वह मनमानी हिलोरें उछाल सकता था। कम हो भी क्यों, लेकिन कांस की कलंगियों का प्रवाह तो बहता ही जा रहा था। गोदावरी के प्रवाह के साथ होड़ करते हुए भी उसे संकोच न होता था, और वह संकोच क्यों करे। गोदावरी माता के विशाल तट पर इसने क्या कम स्तन्यपान किया था। माता गोदावरी, राम लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक सबको तूने स्तन्यपान कराया है। तेरे तट पर शूरवीर भी पैदा हुए हैं और बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी, साधु संत भी जन्मे, धुरंधर राजनीतिज्ञ भी और ईश्वर भक्त भी। चारों वर्णों की तू माता है, मेरे पूर्वजों की तू अधिष्ठात्री देवी है। नई नई आशाओं को लेकर मैं तेरे दर्शन के लिए आया हूँ। तेरे जल में अमोघ शक्ति है, तेरे पानी की एक बूंद का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाता। अध्याय 8 जामुन का पेड़।